आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। भारत में पिछले 24 घंटों में आए 64,531 नए कोरोना के केस। 1,092 लोगों की भारत में हुई है पिछले 24 घंटों में मौत। तो भारत में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 28 लाख के करीब पहुंच गया है। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में अब तक करीब 28 लाख लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। 52,000 से ज्यादा लोगों की भारत में मौत भी हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 64,531 नए मरीज सामने आए हैं। वही 1,092 लोगों की मौत भी भारत में हुई है। मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 27,67,274 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 52,889 लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है। एक्टिव केसों की संख्या यहाँ पर 6,76,000 हो गई है। वही 20,37,870 लोग भारत में ठीक भी हो चुके हैं। वही एशियामार के मुताबिक 18 अगस्त तक कोरोना वायरस के लिए भारत में कुल 3,17,42,782 यहाँ पर सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें 8,01,518 सैंपल की टेस्टिंग कल की गई थी। वही स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा है कि कोरोना के प्रतिदिन नए मामले और बीमारी के कारण होने वाली मौतों के मामलों में 13 अगस्त को गिरावट देखी गई। हालांकि मंत्रालय ने कोई ढिलाई नहीं बरते जाने की लेकर चेतावनी यहाँ पर दी है और कहा है कि 5 दिन में गिरावट महामारी के संदर्भ में एक छोटी अवधि है। हालांकि मंत्रालय के दावे के बाद आज भी भारत में एक बार 64,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। वही स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि प्रतिदिन 7 से 8 लाख जांचें प्रतिदिन यहाँ पर भारत में यहाँ पर की जा रही है। वही सक्रिय मामलों का आंकड़ा भी यहाँ पर 10.3% से घटकर 7.72% हो गया है। भूषण ने कहा है कि 13 अगस्त से प्रतिदिन नए मामलों की संख्या लगभग 64,000 से कम होकर 55,000 हो गई है, जिसमें गिरावट का रुझान भी है। लेकिन महामारी के संदर्भ में 5 दिन का समय छोटी अवधि है और नियंत्रण, जांच और निगरानी में शिथिलता के लिए कोई जगह नहीं है। विदेश में अब तक कोरोना वायरस महामारी से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या भी 20 लाख पार पहुंच गई है, जो कि कोरोना वायरस संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 2.93 गुना यहाँ पर अधिक है। वहीं राजेश भूषण ने कहा है कि कोरोना के मामलों में मृत्यु दर भी 2% से नीचे आ गई है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन के मामलों में मृत्यु दर घटकर अब 1.92% हो गई है। साप्ताहिक औसत मृत्यु दर 1.94% हो गई है। वही ये दोनों 2% से फिलहाल नीचे हैं। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार कन्या विवाह योजना की राशि में करेगी कटौती। अब नहीं मिलेंगे यहाँ पर 51,000 रुपये। शिवराज सरकार ने पूर्ववर्ती कमला सरकार के एक फैसले को पलट दिया है। सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना में बड़ा बदलाव किया है। शिवराज सरकार ने योजना के तहत 51,000 रुपये की राशि देने से सरकार ने फिलहाल इनकार किया है। सामाजिक कल्याण मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने अपने बयान में कहा कि इस योजना में पिछली शिवराज सरकार द्वारा तय की गई राशि ही दी जाएगी। मंत्री ने कहा कि पिछली कमलनाथ सरकार ने बिना सोचे समझे इस फैसले को बढ़ाने का फैसला ले लिया था। जिन हितग्राहियों को योजना के तहत 51,000 का भुगतान नहीं हो सका है, उनको मौजूदा सरकार उसे उतनी ही राशि देगी। गौरतलब है कि 2006 में शुरू हुई इस योजना में सामूहिक विवाह सम्मेलन में जोड़ों की शुरुआत में 15,000 रुपये दिए जाते थे। वही 2014 में बढ़ाकर इसे 25,000 रुपये किया गया था। पटेल के मुताबिक पूर्ववर्ती कमला सरकार ने 2019 में से राशि को बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दिया था, लेकिन मार्च में इस योजना में हुए विवाह में काफ़ी पैसे फिलहाल पेंडिंग है। कोरोना के कारण 5 महीनों में कई सामूहिक विवाह और निकाह का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है, इसलिए अब राज्य सरकार इस योजना को रिवाइज कर सकती है। पटेल ने कहा है कि हमारे अधिकारियों के साथ बैठक हुई है, इसमें राशि जारी करने में असमर्थता हमने जताई है। मुख्यमंत्री के साथ बैठक करके इसका हल निकालेंगे, लेकिन हम 51,000 रुपये नहीं दे पाएंगे। हमारी सरकार विचार करेगी, हम 51,000 देकर लोगों को भड़काने का काम नहीं करेंगे। असम में 12वीं में प्रथम श्रेणी हासिल करने वाली छात्राओं को दी जाएगी स्कूटी। असम सरकार 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी हासिल करने वाली छात्राओं को स्कूटी देगी। सरकार ने 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी हासिल करने वाली छात्राओं को 22,000 स्कूटी वितरण करने का फैसला लिया है। इस बात की जानकारी मंगलवार को सूबे के शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्वा ने दी है। उन्होंने कहा है कि 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी हासिल करने वाली छात्राओं को प्रज्ञान प्रसार भारती योजना के तहत यहां पर स्कूटी दी जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने राज्य बोर्ड के छात्रों के लिए सरकारी कॉलेजों में 50 से 25% सीटें आरक्षित करने का यहाँ पर निर्णय लिया है। 12वीं में प्रथम श्रेणी हासिल करने वाले छात्राओं को सरकार की तरफ से दी जाने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए आवेदन करना होगा। वहीं सरकार ने प्रति स्कूटी का बजट यहाँ पर 50,000 रुपये से लेकर 55,000 रुपये तक निर्धारित किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वाहन वितरण 15 अक्टूबर 2020 से पूरा हो जाएगा। आपको बता दें कि लाभार्थी अपने
वाहन को 3 साल पहले नहीं बेच पाएंगे। सरकार ने सरकारी कॉलेजों में बैठने की क्षमता का 25% तक बढ़ाने का यहाँ पर फैसला किया है। ये सीटें राज्य बोर्ड के छात्रों द्वारा आरक्षित होगी। गौरतलब है कि असम बोर्ड ने 12वीं के परिणाम 25 जून को घोषित किए थे। इस साल 12वीं कक्षा में 78.28% विद्यार्थी पास हुए हैं। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट का होगा निजीकरण। आज केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट द्वारा लिए गए कई अहम फैसलों के बारे में बताया। इनमें एक फैसला एयरपोर्टों से जुड़ा हुआ है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को लीज पर देने का प्रस्ताव को यहाँ पर मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी सरकार ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत दी है, यानी ये तीनों एयरपोर्ट अब निजी कंपनियों के हाथ में चले जाएंगे। इस बात के कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे कि मोदी सरकार कुछ एयरपोर्टों को निजी हाथों में दे सकती है। प्रकाश जावड़ेकर ने इस अहम फैसले के फायदे भी बताए। उसमें कहा गया कि इससे 1070 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दूसरे छोटे शहरों में एयरपोर्ट विकसित करने में इस्तेमाल करेगी। ये पैसा काफ़ी कम वह सरकार के लिए काफ़ी काम आएगा। इसका दूसरा फ़ायदा ये भी होगा कि यात्रियों को अच्छी सुविधाएं मिलेगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 50 साल के लिए निजी हाथों में से दे दिया है। इसके बाद ये एयरपोर्ट वापस मिल जाएंगे। राजस्थान में 1 महीने के सियासी संकट के बीच पटरी पर लौटी गहलोत सरकार, लिए ये अहम और बड़े फैसले। प्रदेश में करीब 1 महीने से चली सियासी संकट खत्म होने के बाद सरकार अब पटरी पर लौटने लगी है। सचिवालय में रौनक लौट आई है। मंत्रियों ने अपने अपने विभागों की सूट देना भी यहाँ पर शुरू कर दिया है। करीब 1 महीने की सुस्त पड़ी प्रशासनिक मशीनरियाँ भी चुस्त दुरुस्त दिखाई दे रही है। प्रशासनिक कामकाज भी अब धीरे धीरे सिर चढ़ने लगे हैं। वहीं गहलोत सरकार ने विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण के कार्य भी यहाँ पर शुरू कर दिए हैं। सरकार ने सबसे पहले कृषि, किसान, आपदा प्रबंधन और टीडियों से बचाव पर फोकस को तेज किया है। वहीं मुख्यमंत्री ने किसानों और विकास कार्यों के लिए खजाने की तिजोरी को फिर से यहाँ पर खोल दिया है। वहीं मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर बाढ़ संभावित स्थिति से निपटने के लिए सभी जिला कलेक्टर को अलर्ट पर कर दिया है। सीएम अशोक गहलोत ने मुख्य सचिव राजीव स्वरूप की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया है ताकि किसानों को इंफ्रास्ट्रक्चर्स मद का लाभ मिल सके। सरकार ने इसके लिए 9000 करोड़ रुपए का आवंटन का लक्ष्य रखा है। मुख्य सचिव वीसी के जरिए रोजाना सभी जिला कलेक्टरों से यहाँ पर संवाद कर फीडबैक ले रहे हैं। वहीं राज्य सरकार ने फसल खराबी के प्रभावित किसानों को खातों में यहाँ पर 739.32 करोड़ रुपए हस्तांतरित कर दिए हैं। वहीं सरकार ने कृषि कल्याण कोष में भी 250 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। इससे करीब 2.5 लाख किसानों को यहाँ पर लाभ मिलेगा। वहीं सरकार के इस कदम से 2.5 लाख किसानों को 750 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम का जल्द भुगतान होने के आसार है। राज्य सरकार आंध्र प्रदेश की तर्ज पर कचमेंट एरिया में छोटे छोटे बांध बनाने की संभावनाएं तलाश रही है। वहीं जल्द ही मंडी प्रांगणों में किसानों के लिए भूखंड आवंटित होगा। साथ ही सार्वजनिक सुविधाओं के लिए यहाँ पर आवंटन किया जाएगा। वहीं सहकारी भंडारों के मेडिकल ऑनलाइन होंगे, इसके लिए यहाँ पर निर्देश भी दिए गए हैं। वही सरकार आपदा प्रबंधन पर फोकस कर रही है। बाढ़ संभावित स्थिति से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। जयपुर, कोटा, अजमेर में एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई है। वहीं 20 जिलों में एसडीआरएफ की टीमें यहाँ पर तैनात की गई है। एसडीआरएफ मद से विभिन्न विभागों से और जिलों से 386.85 करोड़ की राशि यहाँ पर स्वीकृत की गई। इन सभी कार्यों के साथ साथ सीएम गहलोत ने विकास कार्यों की भी शुरुआत कर दी है। गहलोत ने हाल में कोटा में 1 दर्जन विकास के कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। सीएम जल्द ही प्रदेश के अन्य जिलों में विकास के कार्यों की सौगात यहाँ पर दे सकते हैं। जियो यूजर के लिए खुशखबरी है। जियो यूजर फ्री में देख पाएंगे आईपीएल 2020 का लाइव मैच। डिज्नी प्लस और हॉटस्टार पर भी कर सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग। जियो ने क्रिकेट के दीवानों के लिए खास सुविधा जियो दे रहा है। इसके तहत जियो यूजर्स को आईपीएल 2020 का फ्री एक्सेस मिलेगा। कंपनी कुछ चुनिंदा प्लस पर फ्री आईपीएल एक्सेस देगी। इसके लिए जियो ने स्टार इंडिया के साथ एग्रीमेंट किया है। अगर आप भी क्रिकेट के शौकीन हैं तो मोबाइल पर ही आईपीएल का आप मजा ले सकते हैं। 401 से 2599 रुपये वाले प्लान में आपको इसका फ़ायदा मिल सकेगा। जियो के 401 रुपये और 2599 रुपये वाले प्लान से इसका फ़ायदा आपको मिल सकेगा। इन प्लानों में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर यूजर आईपीएल 2020 को लाइव स्ट्रीम इस पर कर सकेंगे। वहीं दोनों प्लानों में स्ट्रीमिंग सर्विस का यहाँ पर फ्री एक्सेस मिलता है। वहीं 401 रुपये के
रिचार्ज पर आपको 28 दिनों की वैलिडिटी वाले इस प्लान में जियो ग्राहकों को 90 GB डाटा ऑफर कर रही है, यानी हर रोज़ 3 GB डाटा मिलेगा। इसके अलावा 6 GB अतिरिक्त डाटा मिलेगा। इस प्लान में अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग के साथ साथ जियो ऐप्स का फ्री एक्सेस भी मिलेगा। इस प्लान में यूजर्स को 399 रुपये की कीमत वाला 1 साल का डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। वही 1 साल की वैलिडिटी वाले इस प्लान में 2599 वाले प्लान में 365 दिनों के लिए 740 GB डाटा और अनलिमिटेड वॉइस कॉल के साथ साथ जियो ऐप्स का फ्री एक्सेस इसमें मिलता है। इस प्लान में यूजर्स को 1 साल का 399 रुपये की कीमत वाला डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है। अगर आप भी IPL 2020 की लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हो तो आपको इसके लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार का प्रीमियम या पर VIP सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। वही डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्रीमियम सब्सक्रिप्शन का मंथली रेंटल 299 रुपये है। 1 साल के लिए इसका सब्सक्रिप्शन लेने के लिए 1499 रुपये देने होंगे। वही इसके लिए VIP सब्सक्रिप्शन के लिए आपको हर महीने 399 रुपये चुकाने पड़ेंगे। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, विभिन्न सरकारी पदों पर नवचयनित उम्मीदवारों को चरित्र प्रमाण पत्र के सत्यापन में मिलेगी आंशिक छूट। हरियाणा सरकार ने हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 31 अक्टूबर 2020 तक विभिन्न सरकारी पदों पर नवचयनित उम्मीदवारों को उनके चरित्र प्रमाण पत्र सत्यापन में आंशिक छूट देकर उन्हें प्रोविजनल आधार पर नियुक्त करने का निर्णय लिया है। वही उम्मीदवारों के चरित्र प्रमाण पत्र का सत्यापन प्रोविजनल नियुक्ति होने के 3 महीने के अंदर कराना होगा। सरकार द्वारा यह छूट 31 अक्टूबर 2020 के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार उन्होंने बताया कि इस संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से एक पत्र भी प्रशासनिक सचिव और विभागाध्यक्ष को लिखा जा चुका है। प्रवक्ता ने बताया कि सरकार के निर्देश में निहित प्रावधान और नवचयनित उम्मीदवारों को उनका चरित्र प्रमाण पत्र के सत्यापन के बिना सरकारी नौकरी पर नियुक्त होने की अनुमति नहीं देता है। उम्मीदवारों के चरित्र प्रमाण पत्र के सत्यापन के कार्य में बहुत समय लगता है और नियुक्तियां न होने के कारण विभागों का कार्यशैली यहाँ पर प्रभावित होती है। इसलिए सरकार ने नियुक्तियों में चरित्र प्रमाण पत्र के सत्यापन में आंशिक छूट देने का निर्णय लिया है। उम्मीदवारों की चरित्र प्रमाण पत्र का सत्यापन प्रोविजनल नियुक्ति होने के 3 महीने के अंदर कराना होगा। हालांकि यदि सत्यापन के बाद उम्मीदवार के खिलाफ कुछ प्रतिकूल रिपोर्ट की जाती है तो इस छूट से भी किसी उम्मीदवार को नौकरी पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं मिलता है।